दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। मैं हूं नंदलाल शर्मा। 28 नवंबर 2023 को दो खबरें चर्चा में थी। एक खबर बिहार से आई थी तो दूसरी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से आई। टनल में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिनों की मशक्कत के बाद बचा लिया गया और इन्हें बचाने में रैट माइनर्स का बड़ा रोल रहा। लेकिन इन दोनों खबरों को लेकर गोदी मीडिया का कवरेज अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से मीडिया नफरत का जहर बो रहा है। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले रैट माइनर्स में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। तब किसी गोदी मीडिया के चैनल ने यह सवाल नहीं पूछा कि रैट माइनर्स में शामिल मुसलमान देश की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं, क्यों हिंदू मजदूरों के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ईद और बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी क्या कर देती है, गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान करने लगता है। बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार कहा जाने लगता है। कौन थे ये लोग जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे और अपने ही लोगों को विलेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में जब सारी मशीनें फेल हो गई थी, प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे थे। अगर मशीन जवाब दे गई थी, ये मशीन 45 मीटर से ज्यादा खुदाई नहीं कर पा रही थी, उम्मीदें दम तोड़ने लगी थी। चांद पर पहुंच जाने वाला देश दुनिया के सामने बेबस था, क्योंकि मंगल ग्रह पर यान भेज चुका ये देश अपने ही 41 नागरिकों की जान बचाने के लिए जूझ रहा था। तब जाकर रैट माइनर्स की याद आई। इस बचाव अभियान का सबसे मुश्किल काम यही था जो रैट माइनर्स ने किया। आखिर के 10 से 12 मीटर में खुदाई करके रास्ता बनाना और इसमें अहम भूमिका निभाई रैट होल माइनर्स ने। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक रैट होल माइनर मुन्ना कुरैशी वो पहले आदमी थे जो बुधवार की शाम 7:05 पर सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचे और उनको अभिवादन दिया, उनका इस्तकबाल किया, उन्हें तसल्ली दी, सहारा दिया। मुन्ना उन खदान कर्मियों में से एक थे जो ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी के लिए दिल्ली में सीवर और पानी के पाइपों को साफ करने का काम करते हैं। रेड माइनिंग वैसे तो एक खतरनाक तरीका है खुदाई करने का, जिसमें एक पतली सुरंग के जरिए एक आदमी खुदाई करते हुए आगे बढ़ता है और उसके पीछे चूहों की तरह बहुत सारे लोग लाइनों में लगे रहते हैं और खुदाई में मदद करते हैं। लेकिन यह बहुत ही खतरनाक काम है। दुनिया के बहुत सारे देशों में अभी भी ऐसा होता है, लेकिन भारत में ये लगभग 10 साल पहले बैन कर दिया गया था। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने के लिए रैट माइनर्स को बुलाया गया और रैट माइनर्स ने कमाल कर दिया। रैट माइनर्स ने कुल 12 मीटर के लगभग खुदाई की और इस काम को 24 घंटे से भी कम समय में अंजाम दिया। ये सभी रैट माइनर्स दिल्ली की एक कंपनी के लिए ही काम करते थे प्राइवेट तौर पर। इनके टीम लीडर का नाम था वकील हसन। वकील हसन की टीम में मुन्ना कुरैशी, फिरोज, राशिद, इरशाद, नसीम, मोनू, नसीर, अंकुर, जतिन, सौरभ और देवेंद्र थे। वकील हसन की इस टीम ने सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अपनी जान तो दांव पर लगाई ही, लेकिन देश की इज्जत भी बचाई। 41 मजदूरों की जान से ज्यादा इस देश के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। मुन्ना कुरैशी ने सुरंग से बाहर निकलने के बाद कहा कि आखिरी चट्टान हटाने के बाद मैंने मजदूरों को देखा। इसके बाद मैं उनके पास गया, मजदूरों ने मुझे गले से लगाया, तालियां बजाई और मेरा शुक्रिया अदा किया। मुन्ना कुरैशी ने कहा कि मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता, मैंने अपने साथी मजदूरों के लिए यह काम किया है। जितना सम्मान उन लोगों ने मुझे दिया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। रेड होल माइनर फिरोज अपनी आंखों में आंसू लिए सुरंग से बाहर निकले। फिरोज ने कहा कि मैंने फंसे हुए मजदूरों को गले से लगाया और रो पड़ा। रेड माइनर्स की टीम में शामिल देवेंद्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि जब वे लोग खुदाई करते हुए फंसे हुए मजदूरों के पास पहुंचे तो सभी मजदूर खुशी के मारे उछल पड़े थे। मजदूरों ने देवेंद्र को गले लगा लिया था। वकील हसन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि उन्हें नवयुग कंपनी ने इस काम को अंजाम देने के लिए बुलाया था। यही नवयुग कंपनी सिलक्यारा बारकोड टनल का निर्माण कर रही है। वकील हसन ने कहा कि पूरे देश की निगाहें उनकी टीम के ऊपर थी, ऐसे में देशवासियों को निराश नहीं कर सकते थे। वकील हसन और उनकी टीम ने 1 रुपया भी इस काम के लिए नहीं लिया
और अपनी जान दांव पर लगाकर 41 कीमती जानें बचा ली। वकील हसन ने कहा कि उन्होंने ये काम अपने देश के लिए किया है। अखबारों और बहुत सारी जगहों पर टीवी कवरेज में वकील हसन और उनकी टीम की उतनी चर्चा नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिर भी ये लोग इस देश के असली हीरो हैं। लेकिन चांद पर पहुंच गया देश जब अपने लोगों को बचाने के लिए जूझ रहा था। वकील हसन और उनकी टीम ने देश को शर्मसार होने से बचाया, उसको दुनिया के सामने बेबस होने से बचाया। रेड माइनर्स की इस टीम को सलाम। लेकिन सिलक्यारा टनल की घटना ने हमें एक सबक दिया है। गोदी मीडिया और गिरिराज सिंह जैसे लोगों को यह समझना होगा कि ये देश सबका है। हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाना बंद करो। सरकारों के फैसले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना बंद करो। वकील हसन और उनके साथियों ने टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने में न किसी का धर्म देखा, न किसी की जात देखी। भारत एकजुट रहेगा तभी जीतेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।